गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। तो विटेकर ने सारे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में डाला था। अब जरा ध्यान से समझना जरा कि एक साइंटिस्ट था कार्लवूस। उसने क्या देखा कि इस मोनेरा के अंदर भी दो ग्रुप हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस मोनेरा को फर्दर डिवाइड कर दिया। और जब इसको फर्दर डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में, तो टोटल कितने किंगडम हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने किंगडम हो गए? 6 किंगडम हो गए। किस बेसिस पर उन्होंने ऐसा किया? एक्चुअली यहां पर ये जो मोनेरा है, इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, दो ग्रुप ऐसे थे जिनकी सेल वॉल बिल्कुल अलग है। कैसी है? बिल्कुल अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे बताना जरा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, टोटल कितने किंगडम हो गए? 6 किंगडम हो गए। अब जरा ध्यान से समझना, जरा जीन्स के बेसिस पर जरा ध्यान से समझना, इन 6 के 6 को, इन 6 के 6 को 3 डोमेन में हमने डाल दिया। हमने क्या कर दिया? 6 डोमेन में हमने डाल दिया। क्लियर हो गया? जैसे आर्की बैक्टीरिया को आर्किया में डाल दिया, यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया में डाल दिया, और ये जो 4 यहां पर हैं किंगडम, इनको एक सिंगल डोमेन में डाल दिया जिसका नाम है यूकैरिया। क्या नाम है इसका? यूकैरिया। किसके बेसिस पर डाला? 16SR आरएनए जीन। किसके बेसिस पर? ये जो 16SR आरएनए जीन है, इसके अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने इन 6 किंगडम को 3 ग्रुप में डाल दिया। किस में डाल दिया? 3 ग्रुप में डाल दिया। जैसे आप कभी यूएस जाओगे तो वो क्या करते हैं, चाहे इंडियन हो, चाइनीज हो, सबको एशियन बोलते हैं, एक ग्रुप में डाल दिया। तो ऐसे आप समझना जरा, चाहे कोई भी हो, इनको उठा के उन्होंने किस में डाल दिया? बोलो जल्दी से, यूकैरिया में डाल दिया। तो कितने डोमेन हो गए? 3। और ये तीनों के तीनों डोमेन का एक कॉमन एंसेस्टर है जिसको प्रोजीनोड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोजीनोड बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? तो यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। आप देखो जरा, यहां पर NHCO ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये क्या है? शुगर बना हुआ है। आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये बीटा ग्लूकोज का ही मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? बीटा ग्लूकोज मतलब शुगर, तो शुगर मतलब ग्लाइकन, और यहां पर ये पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसीलिए इसको पेप्टाइडोग्लाइकन बोल देंगे। अब दो तरह के पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या आपको पता है? अकेले इसी के पॉलीमराइजेशन से काइटिन बन जाता है। क्या बन जाता है? काइटिन। सभी को क्लियर हो गया? लेकिन इन दो को अल्टरनेट यदि हम जोड़ दें, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, यदि हम जोड़ दें तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया की सेल वॉल बन जाएगी। दूसरी तरफ जो आर्की बैक्टीरिया है, उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, उनमें पूरी एक लेयर शुगर की होगी और पूरी एक लेयर प्रोटीन की होगी। तो वहां पर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड होते हैं। यहां पर कैसा है? देखो जरा, यहां पर शुगर और प्रोटीन का जो है, अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड दोनों जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े? अब यही यहां पर रिपीट हो रहा है, लेकिन वहां पर कैसा होगा? पूरी एक लेयर हो जाएगी पहले कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड की, और फिर एक कॉम्प्लेक्स लेयर हो जाएगी पॉलीपेप्टाइड की। तो काफी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल हो जाती है इनकी। क्लियर हो गया? चलिए जरा, अब आप हम देखो, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो मुझे बताना, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है, लेकिन यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन। एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोकैरियोट से लेके हायर यूकैरियोट तक चले जाओ, सबकी सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रेस प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन लिपिड की क्वालिटी वेरी करती है, प्रोटीन का अमाउंट वेरी करता है, क्वालिटी और अमाउंट दोनों वेरी करता है। यहां पर अनब्रांच लिपिड होगा, ऐसा लिपिड होगा जिसकी, आप मुझे बताओ जरा, जो फैटी एसिड की जो चेन बनी हुई है उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी, लेकिन इसमें ब्रांचिंग होगी। क्या होगी? ब्रांचिंग होगी। इसके बाद मुझे बताओ, हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की कुछ स्पीसीज में हिस्टोन प्रोटीन्स मिलते हैं। क्लियर हो गया? आरएनए पॉलीमरेज, सारे प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज सिंगल टाइप का होता है, जो हर टाइप के आरएनए को बनाता है, चाहे वो आरएनए हो, एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, सबको बनाता है। लेकिन यहां पर यूकैरियोट्स जैसे ही 2-3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हो जाते हैं। तो याद रखना, आर्की बैक्टीरिया के दो फीचर, आर्की बैक्टीरिया के ये दो फीचर जो हैं वो किससे मैच कर रहे हैं?
यूकैरियोट से मैच कर रहे हैं। भले ही ये सबसे पहले आए लेकिन इनके फीचर्स मैच कर रहे हैं। अब आप मुझे बताना जरा, हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। विटेकर के क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक स्पीसीज को डाला हुआ है, सारे बैक्टीरिया को डाला हुआ है। चाहे वो, हम विटेकर की बात कर रहे हैं, 6 किंगडम की बात नहीं कर रहे हैं, 5 किंगडम। तो 5 किंगडम में मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया को डाल दिया है जो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। और मुझे बताओ, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हिस्टोन जनरली एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, 70S राइबोसोम होता है। और यदि ये मोटाइल हैं तो उनमें केवल फ्लैजिला होता है, केवल फ्लैजिला होता है, ना सीलिया ना स्यूडोपोडिया, कुछ नहीं होता, केवल फ्लैजिला होता है। क्या होता है? केवल और केवल फ्लैजिला होता है। अब आप मुझे बताना रेस्पिरेशन। तो देखो, ये रेस्पिरेशन टर्म्स हमारे आगे काम आती है, आगे के चैप्टर्स में, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। बहुत सिंपल सा टर्म है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो एरोबिक का मतलब क्या हो गया? जिसको एयर चाहिए सरवाइव करने के लिए वो एरोबिक, जिसको नहीं चाहिए वो एनएरोबिक। क्लियर हो गया? जिसको एयर नहीं चाहिए वो एनएरोबिक। अब देखो, ये दो वर्ड आप बहुत अच्छे से समझ लो, आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे। एक वर्ड है ऑब्लिगेट और एक वर्ड है फैकल्टेटिव। इन दोनों वर्ड का मतलब समझो। जब भी आपको कहीं भी ऑब्लिगेट दिख जाए, आप समझ जाना स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्टली मतलब बस यही है, बिल्कुल यही है। सभी को क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ऑब्लिगेट एरोब हमने बोला, इसका मतलब स्ट्रिक्टली एरोब। ऑब्लिगेट एरोब बोला, इसका मतलब स्ट्रिक्टली एरोब है। क्लियर हो गया? मतलब ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं करेगा। दूसरी तरफ मैंने बोला फैकल्टेटिव। तो फैकल्टेटिव का मतलब है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल के आगे वाले वर्ड को पढ़ो, ऑप्शनली एनएरोब है, इसका मतलब मेनली एरोब है। ऑप्शनली एनएरोब है कि यदि आप इस तरीके से समझना कि भैया मेनली इसको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए यदि ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मरेगा नहीं, ये सरवाइव कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? सरवाइव कर जाएगा। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या कर जाएगा? सरवाइव कर जाएगा। अब मुझे बताओ, ऑब्लिगेट एनारोब मतलब इसको ऑक्सीजन स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए, यदि ऑक्सीजन मिल गई तो मर जाएगा। और उसके बाद आप मुझे बताओ फैकल्टेटिव एरोब, तो इसका मतलब ऑप्शनली एनारोब है, मेनली एरोब है। तो क्या हम इसको देख लें? अब इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जरा, फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब क्या हो जाएगा? दे आर ऑप्शनली एनारोब बट दे आर मेनली एरोब। क्लियर हो गया? ये सरवाइव कर सकते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन के। सभी को क्लियर हो गया? और इसका बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है पीपीएलओ, जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। क्लियर हो गया? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। तो ये फैकल्टेटिव एनारोब है और एनसीईआरटी की लाइन है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? लेकिन बाकी सारे कामों के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। एक और एग्जांपल है हेट्रोसिस्ट। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? न्यूट्रिशन की। तो अब न्यूट्रिशन को हमने दो में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। यदि फूड बनाएगा तो ऑटोट्रॉफिक, नहीं बनाएगा तो हेट्रोट्रॉफिक। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप जरा इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो जरा, दोनों के अंदर एटीपी बनता है, लेकिन यदि उस एटीपी का इस्तेमाल फूड के लिए किया जाएगा तो ऑटोट्रॉफ, लेकिन उस एटीपी का इस्तेमाल फूड बनाने के लिए नहीं किया जाएगा तो हेट्रोट्रॉफ। सभी को क्लियर हो गया? अब इस ऑटोट्रॉफ को भी दो में डिवाइड किया हुआ है। कैसे? यदि इस एटीपी को बनाने के लिए सनलाइट से एनर्जी यूज कर रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफ। यदि इस एटीपी को बनाने के लिए केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी ले रहे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉफ। ऐसे यहां पर आ जाओ, यदि एटीपी बनाने के लिए लाइट ले रहे हैं तो फोटो, बट उस एटीपी से नहीं बना रहे तो फोटो हेट्रोट्रॉफ। यदि केमिकल के ऑक्सीडेशन से एटीपी बना रहे हैं, एनर्जी यूज करके एटीपी बना रहे हैं, लेकिन फूड नहीं बना रहे तो हेट्रोट्रॉफ हो गया। लेकिन कीमो हेट्रोट्रॉफ, कीमो हेट्रोट्रॉफ, तो हम लोग कीमो हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं यदि बैक्टीरिया की बात नहीं हमारी बात की जाए। तो बोलो जरा, सभी को बन जाएगा? अब ये देखो जरा, यदि लाइट की वजह से ऐसे बना रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। इन्हीं को कीमोसिंथेटिक भी बोल देते हैं, इन्हीं को फोटोसिंथेटिक भी बोल देते हैं। बन जाएगा? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, फोटो ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो क्या मतलब है मुझे बताना? एटीपी बनाएंगे और उस एटीपी का इस्तेमाल इस प्रोसेस में करेंगे, फूड बनाने में करेंगे। क्लियर हो गया?
इस प्रोसेस में करेंगे। अब जरा ध्यान से समझना, आप जानते हो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है CO2 प्लस H2O, लेकिन यहां पर हमने X कर दिया। अब X हमेशा वेरिएबल होता है। मुझे बताओ यदि यहां पर, और ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन डोनर। देखो जरा, इस कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, तो यदि ये हाइड्रोजन डोनर क्या हो गया, H2S हो गया, तो यहां पर ये बैक्टीरिया सल्फर प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस या फिर आप मुझे बताओ नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। और यहां पर ऐसा कौन करता है, सल्फर बैक्टीरिया। कौन करता है, सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिसेंटली। क्लियर है। अब आप मुझे बताना, यदि यहां पर हाइड्रोजन डोनर वाटर है, तो वाटर है तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। जैसा फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी, और आप मुझे बताओ हायर प्लांट्स या एल्गी ये सब करते हैं, सारे प्लांट्स करते हैं, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो एक वर्ड है कीमो ऑटोट्रॉफ, या इसी को एनसीईआरटी ने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोला है। तो मुझे बताओ इसका मतलब ये एटीपी बनाने के लिए केमिकल का ऑक्सीडेशन करेंगे। वो केमिकल आएगा कहां से, देखो ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर बर्ड बैठी हुई। अब मान लो प्लांट का कोई पार्ट गिर गया, मर गया, यहां पर ये बर्ड भी मान लो गिर के मर गई, तो इनके अंदर केमिकल भरे पड़े हुए हैं भाई, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनियम, ये सब भरे हुए हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेंगे। और जब इन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेंगे, भाई आप किसी भी चीज को जलाओगे एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीडेशन करेंगे एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से ये एटीपी बनाएंगे और उस एटीपी से अपना फूड सिंथेसिस कर लेंगे। अब जब यहां पर इन्होंने इसको जला दिया, जब इन्होंने इसको यहां पर क्या कर दिया, जला दिया, बताओ सर जल्दी से, जला दिया, तो ये तो अपना काम कर दिया, लेकिन यहां पर जलाने के बाद यहां मिनरल्स बच गए, तो इन मिनरल्स को प्लांट वापस एब्जॉर्ब कर लेगा और इन मिनरल्स को वापस यूज करेगा। तो जो प्लांट से चला था वो प्लांट में आ गया। तो ये किस में मदद कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद कर रहे हैं। किस में मदद कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। अब हम बात कर रहे हैं कीमो हेट्रोट्रॉफ। तो कीमो हेट्रोट्रॉफ में आप मुझे बताना जरा, पैरासाइट हो सकते हैं भाई जो दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं, दूसरा आप मुझे बताओ सिम्बायोटिक हो सकते हैं जो दूसरे के साथ रह रहे हैं, और तीसरा आप मुझे बताओ डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। डिकम्पोजर्स आप जानते हो जो क्या करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन, आप मुझे बताओ क्या कराएंगे, मिनरल का रिसाइकलिंग कराएंगे, किसी भी चीज को क्या कराएंगे, डिकम्पोज करेंगे, बन जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, मान लो टोटल बैक्टीरिया, हम मान लो सपोज करो कि टोटल बैक्टीरिया कितने 100, उसमें से 5 ऑटोट्रॉफ हो गए, मतलब ऑटोट्रॉफ का नंबर बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब हेट्रोट्रॉफ कितने हो गए, 95। हेट्रोट्रॉफ कितने हो गए, 95। अब मुझे बताना, इन हेट्रोट्रॉफ में से भी कुछ पैरासाइट है, कुछ सिम्बायोटिक है और मोस्टली डिकम्पोजर है। तो मुझे बताओ ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ पे कंपेयर करोगे तो ज्यादा नंबर किसका, हेट्रोट्रॉफ, और हेट्रोट्रॉफ के अंदर भी आप यदि कंपेयर करोगे तो किसका नंबर है, किसका, डिकम्पोजर का। तो क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं, सबसे पहले आप मुझे बताओ जरा भाई, कहीं पर किसी भी किंगडम में ऑटोट्रॉफ 2 टाइप का, हेट्रोट्रॉफ 2 टाइप का नहीं है। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहां प्रेजेंट होती है, किंगडम मोनेरा में। एम फॉर मोनेरा, एम फॉर मैक्सिमम डाइवर्सिटी। इसके बाद आप मुझे बताओ मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया क्या है, हेट्रोट्रॉफ, और उस हेट्रोट्रॉफ के अंदर भी क्या है, वो डिकम्पोजर्स है। क्या है, डिकम्पोजर्स है। थैंक यू।